संभाला हुआ है हमें, और ये सुंदर समय दिया है, इस दिन भर ले पहुंचाया हमें कि हम उसकी स्तुति महिमा की, उसके वचनों को हम जानने वाले होने पाए। अरे आइए, हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है पिता परमेश्वर। हम सबको एकत्रित किया है पिता आपने इस जगह पर, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। बीते हफ्ते पिता परमेश्वर जहां कहीं भी थे, आपने हमारी अगुवाई करी है, आपने हमारी रक्षा रखवाली करी है पिता, और ये समय दिया है पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक आगे की जो भी पिता परमेश्वर वचन में जाएंगे, वर्शिप करेंगे पिता परमेश्वर, हर एक बातों को आप ही के हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। अपनी अगुवाई हमें दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से पिता परमेश्वर हमें भरिए। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, इस प्रार्थना को सुनिए पिता और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो हम सब जानते हैं कि हमारा गरड़िया कौन है, हम जानते हैं ना कौन है हमारा गरड़िया? यीशु। और वो कैसा गरड़िया है? कैसा गरड़िया है वो? सच्चा गरड़िया है। वो हमें लीड करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को जीना है, हमें बताते हैं, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें देते हैं ना, और हमें लीड करते हैं। हम उनकी क्या हैं? हम उनकी भेड़ें हैं, ठीक है। तो हम भेड़ की तरह एक ग्रुप में, झुंड में होकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और वो हमारा सच्चा गरड़िया है। वो हमें हर जगह, मुसीबत हो, दुख हो, खुशी हो, हर जगह वो हमें लीड करते हैं। तो आइए इसकी स्तुति महिमा हम करते हैं और इस गीत को गाते हैं, यीशु है सच्चा गरड़िया। ओके, यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। साथ में, यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। फिर से, यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हर जगह हमारे साथ होता है, घाटी पहाड़ों में हमें ले चलता है, और सुखदाई झरने के बीच हमें ले चलता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, और शैतान के हाथों से हमें बचाता है, ठीक है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। ओ हो, यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं,
हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, साथ में उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है। तो हरी चराइयों में हमें चराता है, उसका मतलब है कि अपने छत्र छाया में लेकर हमें आगे बढ़ाता है। हर पॉइंट पे, हर जगह पे यीशु हमारे साथ है, और इसलिए आइए हम हर एक बातों के लिए उसको धन्यवाद देंगे और परमेश्वर पिता के सामने अपने हृदय को नम्र करते हुए हम उनके पास जाएंगे और उनकी आराधना, उनकी स्तुति करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करते हुए इस समय उसकी भलाई, उसकी करुणा जो हम पर हुई है, हर एक बातों के लिए उनको धन्यवाद देंगे। सामर्थ्य परमेश्वर। Oh yes Jesus, thank you Lord। आइए अपने मनों को हम तैयार करें आराधना के लिए। वो अपने मुंह को धन्यवाद देंगे परमेश्वर को हम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो तू महान है परमेश्वर, वो तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। वो मैं चाहता हूँ हर एक मुख उस सच्चे नाम को पुकारे। ओ हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं है। ओ वो सच्चा परमेश्वर है। मैं चाहता हूँ हर एक मुख उस सच्चे नाम को पुकारे। ओ वो आज भी जीता है, वो सच्चा परमेश्वर है। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं परमेश्वर, हम जिस भी अवस्था में है परमेश्वर, सबको ब्लेस करना परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करने पाए परमेश्वर। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके जैसा कोई नहीं पिता, कोई नहीं पिता परमेश्वर। तुम
गाएंगे। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, यीशु गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। सब अपने हाथों को उठाएंगे। तुम सा कोई नहीं, हाँ खुदावन, तुम सा कहीं सब मिलकर नहीं, गाएंगे, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन है पिता, तुम सा कोई नहीं। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपके जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। Jesus. धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी भलाई और करुणा हम पर दिखाई है पिता परमेश्वर। Hallelujah. हाँ पिता परमेश्वर, हमें उस बंधनों से छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर आपने। Oh yeah, Jesus. पिता परमेश्वर, अपनी पुरानी जिंदगी में जब हम पड़े थे पिता, आपने वहां से निकाला है पिता परमेश्वर। जब हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं था पिता परमेश्वर, तब आपने हमें वहां से निकाला है पिता। पिता परमेश्वर, कुछ नहीं देने के लिए पिता, लेकिन सिर्फ आपकी स्तुति महिमा के गीत पिता परमेश्वर यहाँ पे हम एकत्रित होकर गाते हैं पिता। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से ओ हाँ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मेरी सांस में तेरा नाम रहे, मेरी सांस में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से ओ पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से
आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ओ पिता परमेश्वर, हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सामर्थ्य पिता, आपके वचन को सुनना चाहते हैं पिता, आपके वचन को अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर उसे ग्रहण करके ढालना चाहते हैं सामर्थ्य पिता। हर एक लोगों को सामर्थ्य पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे मनों की अगुवाई कीजिए सामर्थ्य पिता, हमारे मन और हृदय को चलाइए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर आपके वचन को सीख कर सामर्थ्य पिता आपके राहों पर चलने वाले होने पाए, आपकी जो आज्ञा है पिता परमेश्वर उसे अपने जिंदगी में ढालने वाले होने पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। खुदावन अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई इस समय यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के मन हृदय में डालिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर अपनी समझ से नहीं पिता, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी समझ जो हमें देते हैं यहाँ पिता परमेश्वर उसके द्वारा समझने वाले होने पाए खुदावन। पिता परमेश्वर जो भाई पिता परमेश्वर आज अपने आपके वचन को सामर्थ्य पिता प्रचार करेंगे पिता परमेश्वर, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं सामर्थ्य पिता। उनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, और हमें अपनी आशीष से भरपूर कीजिए खुदा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को मांगते हैं सामर्थ्य पिता, दया से सुनिए पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम बीते समय में देख रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच में हमारे बीच में काम कर रहे हैं। हालेलुया। और ये समय है, एक गवाही को हम सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में सिस्टर हैं, वो आगे हमारे बीच में गवाही देंगे। आप सब ध्यान से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रभु को नहीं जानती थी और मेरा एक समय था कि मैं बहुत गुस्सापन वाला जीवन जीती थी और मुझे लगता था कि कोई गॉड है, कोई भगवान है जो मेरे पापों को क्षमा करे, मेरे मन मेरे हृदय को परिवर्तन करे। लेकिन मुझे लगता था ऐसा कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है जो मुझे क्षमा करे और मेरे विचारों को बदले। लेकिन 31 दिसंबर 2016 था जब मैं हॉस्टल में अकेले थी, तो मेरा नज़र एक दीदी के टेबल पे पड़ा, एक टेबल पे पड़ा कि उसमें बाइबल रखा हुआ था और मैंने कभी सुनी थी कि बाइबल पढ़ने से शांति मिलती है। तो मैं बाइबल उठाई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बाइबल में कहाँ से स्टार्ट करूं। लेकिन एक प्रेयर कार्ड था पॉल दिनकरन अंकल का, उसमें स्टूडेंट के लिए। मैं उस प्रेयर कार्ड को पढ़ी और मैं फूट फूट के रोने लगी। वो प्रार्थना मेरे जीवन में कार्य किया। और फिर शाम में फिर से मैंने बाइबल खोली तो नेशनल प्रेयर टावर का नंबर था। मैंने कॉल किया, एक अंकल उठाए और उस समय मुझे वो विश्वास आया कि मैं जीवन के अपने चाहे बुराई हो, पाप हो, सारी बातों को मैं उन अंकल के पास प्रकट करूं, बताऊं, ताकि मुझे क्षमा मिलेगी, नहीं शांति मिलेगी। और मैंने हर बातें बताई अंकल को। और मैं कितने दिनों से खाना नहीं खा रही थी, मुझे नींद नहीं आता था। और अंकल ने इतना समझाया कि मैं उसी समय एक नई मेरे जीवन में एक नई परिवर्तन को देख रही थी। और उस 31 दिसंबर था और प्रभु ने मेरे जीवन को उस दिन परिवर्तन किया। और अंकल ने काटाटोली रांची जीसस कॉल संगति करने को कहा और मैं वहाँ संगति करने लगी। वहाँ की युवा सब आगे जुड़ी और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज तक प्रभु ने मुझे संभाले रखा और नई आशीषों से भरा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस बहन के जीवन में परमेश्वर का कार्य हुआ है। हम सबके जीवन में इस तरह के कार्य परमेश्वर रोज करते हैं। हमें उस चीज को पहचानने की जरूरत है। हर दिन एक नई गवाही, एक टेस्टिमनी हमारी जिंदगी में होती है, हर दिन। और मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि जब हम परमेश्वर की राह पर आगे चलते हैं तो कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों से निकालने के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर है, उपस्थित है हर जगह। और इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और उस गवाही को जो वो हमारी जिंदगी में हर दिन देते हैं लोगों के साथ शेयर करना है, सो दैट वो जो परमेश्वर के उस प्यार के भूखे हो सकते हैं उस समय के लिए, उन्हें नहीं पता होगा, अंधेर के जीवन में जी रहे होंगे, तो वो गवाही क्या पता उनके जीवन में उस कार्य को करने वाली होने पाए। तो अपनी गवाही को इस तरह शेयर करिए सो दैट हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि हम वचन की ओर चलेंगे। हमारे बीच में ब्रदर नागालैंड से आए हैं,
ब्रदर अक्काई हमारे बीच में है, वो आके परमेश्वर के वचन को बांटेंगे और ब्रदर दयाकर हैं वो उनके साथ ट्रांसलेट करेंगे। गुड इवनिंग सब आदमी को गुड इवनिंग। और जो कोई भी पीछे में बैठा हुआ आप बुरा ना माने तो आप आगे आ सकते हो। और आज का दिन आप लोग का बीच में होने के लिए मुझे बहुत खुशी है। सर शादरक ने मुझे आज का दिन थोड़ा मेरा गवाही, जीवन का गवाही और थोड़ा सा परमेश्वर का वचन देने के लिए बोला, तो बहुत खुशी हूँ ये समय के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो कोई भी ये परमेश्वर का वचन सुनेगा वो आशीष पाएगा। मुझे हिंदी अच्छा से बोलने नहीं आता है क्योंकि बहुत देरी हो गया हिंदी नहीं बोलते हुए। पिताजी तो आर्मी है, आर्मी के में भी थोड़ा देर बैठा था, लेकिन भी बाहर आके ये इंग्लिश बात करते करते अभी इंग्लिश में आ गया। और इसके बाद ज़्यादातर उधर में हिंदी बात नहीं होता है। जो उधर जो कोई भी हो उधर में सब आदमी खाली नागामीज ज़्यादातर बात करता है, इसलिए नागामीज और हिंदी में थोड़ा अच्छा है और हिंदी में थोड़ा बुरा हो गया अभी। लेकिन भी मैं शुरू करना चाहता हूँ कि मेरा जीवन का गवाही से। मैं भी ज़रा देर नहीं हुआ, मैं भी एक क्रिश्चियन फैमिली से जन्म हुआ है, लेकिन मेरा जीवन में परमेश्वर कभी भी नहीं था। 7 साल पहले मैंने भी फिर से नया जीवन लिया है। और ये 7 साल का बाद 7 साल हो गया मैं यीशु मसीह का काम करते हुए। और जब से यीशु मसीह का साथ नया जन्म लिया है तब से वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और अभी कितना भी सीखा है और कितना भी उठाए पूरा यीशु मसीह का आशीष का वजह से है। और यही आप लोग का पास भी ऐसा गवाही लोग बहुत अच्छा मेरे से भी बड़ा ऐसा होगा। और जैसा आज वर्शिप लीडर ने बोला, हम लोग का जीवन में हमेशा एक गवाही होता है। परमेश्वर हम लोग का जीवन में छोटा हो या बड़ा, हम लोग का जीवन में काम करते रहता है। इसको सिर्फ हम लोग देखना पड़ता है। कभी हम लोग गुम हो जाता है, अंधा हो जाता है, आशीष मिलने के बाद भूल जाता है। इसलिए मैं भी छोटा सा हूँ लड़का, छोटा सा, ज़रा लंबा भी नहीं हूँ, लेकिन भी मैंने भी बहुत बुरा काम किया है लड़की लोग के साथ। और पीता था और सिगरेट खाता था और माँ लोग के साथ कभी भी अच्छा से बर्ताव नहीं किया। लेकिन भी जब मैं वो काम करता था, हमेशा दिल में एक शांति नहीं था, कुछ तो ठीक नहीं था। तो एक दिन जब मैं पीने के लिए जा रहा था, शराब पीने के लिए जा रहा था, तो परमेश्वर का आवाज़ मुझे सुना कि मेरा नाम पुकारा 3 बार। इसके बाद मैंने सोचा कौन पुकार रहा है, बहुत जोर से आवाज़ आया था। पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था, लेकिन भी अंदर से वो आवाज़ था। इसके बाद फिर से मैंने नहीं सुना, मैंने वो जाके परमेश्वर का इच्छा बुलाए वाला आवाज़ नहीं सुन के मैंने खुद अपना इच्छा करते हुए जाके पिया, कुछ बुरा हो गया। फिर से मैंने दूसरी बार मैं पीने के लिए जा रहा था, तब फिर से यही आवाज़ मेरे को जोर से आवाज़ अंदर से आ रहा है। तभी भी मैंने नहीं सुना, फिर से गया। इसके बाद मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मुझे जेल भी जाना पड़ा। एक दिन जेल में बिताया। इसका बाद मेरा माँ का दिल टूट गया। पिताजी तो शराबी था, लेकिन भी अभी बहुत बदलाव आया है, क्योंकि हम लोग ने भी बहुत साल से प्रार्थना करके आ रहा है, बदलाव आया है। ऐसा था मेरा जीवन भी, एक क्रिश्चियन फैमिली था, लेकिन भी कभी चर्च नहीं जाता था। और कभी यीशु मसीह का बाइबल में क्या लिखा है वो भी खुद से पढ़ाई करके
एक जानने वाला नहीं था। खाली जो आदमी बोलता है वही सुन के ही वही विश्वास करता था, चाहे बुरा हो या उल्टा हो या सीधा हो, वही सुन के चलने वाला एक क्रिश्चियन था। लेकिन भी अभी जब से मैंने परमेश्वर के साथ एक नया जन्म लिया है, तब से मैंने बाइबल खोला है और बाइबल में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत पढ़ के अभी खुद का जीवन में लागू कर रहा है और बहुत सीखा है। अच्छा बहुत बात बहुत है। इंग्लिश में बोलने से बहुत थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन भी हिंदी में सिंपल वर्ड्स में बता दे रहा आप लोग को। बहुत अच्छा सीखने मिला और जीवन को कैसा चलाना है, जीवन में कैसा सोच के चलना है और जीवन में कैसा बर्ताव करना है, कैसा आगे चलना है उसके साथ, ऐसा बहुत सीखा है। तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ आज का दिन में, और मेरे लिए इधर आने का बहुत एक खुशी का बात है। जीसस कॉल मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, जो नागालैंड में हो या अलग कंट्री, जो देश में भी हो, उन लोग सब आदमी जीसस कॉल मिनिस्ट्री को बहुत अच्छा से जानते हैं, क्योंकि जीसस कॉल मिनिस्ट्री ने बहुत छोटा जगह में हो या बड़ा जगह में हो, सब जगह पहुंच के ये यीशु मसीह का वचन सुना चुका है। इसलिए ये यीशु मसीह जीसस कॉल बोल के सबका कान में गूंजते रहता है। तो हम लोग को भी ये जीसस कॉल मिनिस्ट्री में आके आप लोग का आगे यीशु मसीह का वचन रखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसे करके आप लोग का ज़रा समय नहीं लेगा, लेकिन भी मेरा जीवन का वही ऐसा था। मैं क्रिश्चियन फैमिली में था, लेकिन भी कभी एक कैसे बोलेगा, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि एक नया जन्म लेना पड़ता है ये यीशु मसीह के चलने के लिए, और उसमें पवित्र आत्मा भी चाहिए। ये पवित्र आत्मा का बारे में मैंने एक बार देखा था, एक टीवी में प्रचार, ये पवित्र आत्मा का भाषा में प्रार्थना करता है, शोर बाराबा सांदे रे रबा से केरे रे हे रबा रबा सो करो। मैंने मेरे माँ को पूछा था ये क्या है, बोला ये खाली एक, उस समय हम लोग को किसी को भी इतना अच्छा से ज्ञान नहीं था, तो उसने बोला कि ये लोग तो खाली एक प्रचार लोग और एक जो परमेश्वर के साथ चलता है उन लोग की बात कर सकता है। लेकिन भी मैंने जब फाइनल हार्वेस्ट चर्च ज्वाइन किया तब पता चला कि ये एक भाषा है, स्वर्ग का भाषा, और सभी एक विश्वासी आदमी को बोलना चाहिए, और यही एक पवित्र भाषा है जो परमेश्वर का इच्छा हम लोग का मुख के द्वारा बोलता है। तो इसका ऐसा लोग बहुत अच्छा लोग सीखने को मिला। ये आज का वचन में एक परमेश्वर पर विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना, और परमेश्वर का वचन में क्या आपका बारे में क्या लिखा है उसका एक आप उस पे आप विश्वास करना, उसके बारे में एक थोड़ा छोटा सा बताना चाहता हूँ आप लोग को। हम लोग जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 6 और 7 में को एक बार जाएगा। आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ चलिए। जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 6 और 7। तब मैंने कहा, हे प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज दूं वही तू कहेगा। मैं जब प्रभु ने जेरेमाया छोटा सा एक लड़का को बुलाया था, जेरेमाया ने यही जवाब दिया था, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं कैसे आपका बात दूसरा जगह में पहुंचाएगा, उसने ये कहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उसको, खुद को एक बच्चा मत समझ, लेकिन भी मैं आपको जहाँ भेजेगा उधर में जाके आपको प्रचार करना है, मेरा एक आवाज बनना है, बोला। जेरेमाया एक प्रोफेट था, तो परमेश्वर का आवाज बनना था उसको। लेकिन भी उसको खुद पर जब वो छोटा था खुद पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो ये काम कर सकता है बोल के। और हम लोग फिर से ये एग्जाम्पल को फिर से अलग जगह में देखने से, मोसेस को भी परमेश्वर ने ये कहा था, एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10 को। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 10।
निकाला जाए। Chapter 4 verse 10. Exodus chapter 4 verse 10. ये मोसेस ने भी जब परमेश्वर को एक जला हुआ पेड़ के सामने जब उसको मिला था, परमेश्वर ने भी उसको ये बोला था, आप जाके इजिप्ट में जाके अपना आदमी को, इजराइलाइट को छुड़ा के वापस लाएगा। मोसेस ने भी उसे परमेश्वर से ये जवाब दिया था कि मुझे अच्छा से बोलने नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि डरो मत, आपके लिए मैंने फिर से एक आदमी रखा है, वो आपका भाई एरोन होगा, वो आपके लिए बात करेगा। वो ऐसा बोला, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा हो रहा है, तो ऐसा बोला कि मैंने आपके लिए आदमी रखा है जो आपका आवाज होगा, मैं आपको बात करेगा और जो मैं बोलेगा वो आप एरन को बोलो और एरन आपके लिए बात करेगा। तो हम लोग का जीवन में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जब परमेश्वर हम लोग को एक जगह उसका काम के लिए भेजता है और जब उसका काम के लिए बुलाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, किसी और को बुला लो, हम लोग ऐसा सोचते हैं। और जब हम लोग पहुंचने के बाद भी एक जगह में बैठ जाते हैं और परमेश्वर हम लोग को फिर से उठाने मन करते हैं, एक दूसरा लेवल में ले जाने मन करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं मैं इसमें ही ठीक हूँ, ऐसा सोचता है। इसलिए परमेश्वर हमें यिर्मयाह को यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 1 से हम लोग पढ़ने से, यिर्मयाह को जब उसका माँ का पेट में जब से वो नहीं आया, तब से परमेश्वर ने बोला कि मैं आपको चिंता हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ। हम लोग का जीवन में भी हम लोग ऐसा ही है, परमेश्वर हम लोग को पहले से पहचानता है और उसने कहा कि हम लोग का सर में कितना बाल है पूरा गिनती कर चुका है, और उसने कहा कि आकाश में कितना भी चिड़िया है बिना उसका जाने हुए इजाजत की बिना एक चिड़िया भी नहीं गिरता है, वो सब जानता है। और साम्स में भी लिखा है कि वो हमारा बैठना जानता है, उठना जानता है, दिया वाला जानता है, आने वाला जानता है, सब जानता है। परमेश्वर हम लोग का अंदर में कितना कर सकता है और कितना सह सकता है, वो सब जानता है। हम लोग खुद को देखकर मैं इतना ही कर सकते हूँ ऐसा नहीं, जब परमेश्वर ने कहा कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। मोसेस ने भी वही कहा था, मुझे अच्छे से बात करने नहीं आता है, क्योंकि वो खुद को देख के बोल रहा था मैं इतना में ही ठीक हूँ। जब यिर्मयाह को बुलाया था, यिर्मयाह ने भी वही कहा था कि मैं तो छोटा हूँ, लेकिन भी परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आपको ले चुका हूँ, मैं आपको भेजना है, वो आप मेरे लिए आवाज होना है। तब यिर्मयाह ने ठीक है बोल के लिया और मोसेस ने भी ठीक है बोल के लिया। इसके बाद फिर से हम लोग को एक और एग्जांपल देखना है बोलने से जजेस चैप्टर 6 वर्स 15 को जा सकते हैं। जजेस चैप्टर 6 वर्स 15। उसमें भी गिडियोन, जब परमेश्वर ने गिडियोन को बुलाया था, गिडियोन ने भी ये जवाब दिया था परमेश्वर को कि गिडियोन जाके लड़ाई करके खुद का आदमी लोग को छुड़ा के वापस लाओ। तो गिडियोन ने क्या बोला उसको, मेरा आदमी लोग सबसे छोटा है और मेरा परिवार में मैं सबसे छोटा है, मैं कैसा अपना आदमी लोग को लेके, ना बड़ा आदमी इतना ज्यादा आदमी एक सिपाही लोग को कैसे लड़ाई करेगा। गिडियोन ने भी खुद को देखा और उसका आसपास का आदमी लोग को देख के बोला कि मैं नहीं कर सकता हूं। नहीं, परमेश्वर ने क्या बोला, मैं आपके साथ जाएगा, मैं आपके साथ होगा। जब हम लोग खुद पर खाली देखता है तो हम लोग का हम खुद पे खाली कमियां देखता है, लेकिन जब परमेश्वर हम लोग को देखता है एक ऐसा देखता है, क्या बोलेगा, सुपर, एक फर्स्ट क्लास है, एकदम ताकतवर। अभी हम लोग देख सकते हैं कि जब आदमी हम लोग बाहर जाएगा तो लंगड़ा आदमी लोग, अंधा आदमी लोग
परमेश्वर का गवाही बन के, परमेश्वर का आवाज बन के बहुत जगह में घूम चुका है। तो हम लोग जब आदमी का रूप से हम लोग आदमी उसको देखेगा, उसका शरीर को देखेगा, तो हम लोग में क्या, उसमें क्या दिखाई देता है? कमियां दिखाई देता है। नहीं पहुंचा हुआ एक आदमी है वो, ना पाँव है ना आंख है, नहीं पहुंचता है, एक नॉर्मल नहीं है वो। लेकिन भी परमेश्वर के लिए वो एक परफेक्ट है। उसको चलाने के लिए परमेश्वर के पास इच्छा है। लेकिन भी हम लोग को खुद को पूछना चाहिए, हम लोग के पास इच्छा है कि नहीं है परमेश्वर हम लोग को चलाने के लिए। क्योंकि मैं क्यों ये बोल रहा है, ऐसा बोलने से मैंने भी ये 7 साल का अंदर मैंने बहुत बार ये परमेश्वर का रास्ता से छाड़ के जाने के लिए ऐसा सोच आया था मेरे में भी। क्योंकि जब मैं अपना परिवार को देखेगा और जब मैं आसपास का आदमी लोग को देखेगा, कोई भी नहीं था कि मेरे को चल फिर से चल, गिरने से भी वापस चल, ऐसा बोलने वाला नहीं था। तो अकेला घूमने से ज्यादा देर नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोग जब संगति में आते हैं, हम लोग बहुत आदमी को देखता है और एक आदमी को आप उसको एक दीदी को देख के एक खुशी मिलता है और फिर से यीशु मसीह को और प्रेम करने लगता है। जब मैं एक भाई को देखेगा, मुझे बहुत एक मन दुख हो, ये फिर से देखेगा तो एक झलक उठ जाता है फिर से। इसलिए हम लोग अकेला चलने से बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन भी ज्यादा देर नहीं चलेगा। जब साथ चलेगा बहुत आस्ते होगा, लेकिन भी बहुत देरी चलेगा। अगर आप गिरा तो एक उठाएगा, 2 गिरा तो 10 उठा देगा। इसलिए हम लोग एक जन को भी नहीं दबा के उठाना चाहिए, वही हम लोग सीखते रहते हैं। और आप लोग ने बहुत प्रचार का मुख से बहुत सुना होगा ऐसा। परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर ने आपके बारे में क्या बोला उस पर विश्वास करो और खुद पर भी आप विश्वास करो। परमेश्वर ने बोला कि आप एक रॉयल प्रीस्टहुड, उसको हिंदी में कैसे बोलेगा, एक राजा का एक मंदिर में काम करने वाला आदमी, एक हिंदी में बोले एक परमेश्वर का राजा में पुजारी जैसा, पूरा हाँ, रॉयल एकदम, आप वो है बोला। और आप एक परमेश्वर का बच्चा है बोला, आप प्रिंस है बोला, प्रिंसेस। भी आप खुद को देखने से कभी तो नहीं दिखता है, क्योंकि बस आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है। एक प्रिंस के पास अच्छा कपड़ा आता है, दिखाई नहीं देता है, तब हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन भी हम लोग विश्वास में जीता है। विश्वास के बिना यीशु मसीह का हाथ नहीं चलता है, और विश्वास के बिना यीशु मसीह का मन को खुशी नहीं ला सकते हम लोग। इसलिए विश्वास बोलते हैं हम लोग। और बहुत बार मैंने देखा है कि जो मेरे से पहले 10-20 साल से परमेश्वर को जब नया जन्म लेके आया हुआ आदमी जब गिर जाता है, लेकिन भी जब मैं 7 साल का अंदर भी मैंने जब नहीं सीखा था ठीक से, तब मैं थोड़ा ढीला था। जब से मैंने ठीक सीखा तब मैं थोड़ा मजबूत बन के चला। लेकिन भी मेरे से आगे चलने वाला 20 साल से चलने वाला, 15 साल से चलने वाला और 21-22 साल से चलने वाला, परमेश्वर को नया जन्म लेके चलने वाला आदमी लोग, जब मैं खुद को और उसको देखता है, मैं बहुत आगे पहुंच चुका होता है। मैंने खुद को ऐसा देखा। यह आपका रिलेशनशिप का ऊपर है। जब आप आदमी आज बोला जैसे सर ने, आप मुख से तो बोलेगा लेकिन भी मन से नहीं आया बोलने से, तो आप कितना भी चले, आपका अंदर में एक परमेश्वर का रेवलेशन, अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है। लेकिन भी जब आदमी एक आदमी को अच्छा से जानने के लिए उसका सामने जाता है, उसका करीब आता है, तब हम लोग उसको अच्छा से पहचानना मिलता है।
वैसे जैसा मैंने यीशु मसीह का जब मैंने कोशिश किया सामने जाने के लिए, तब मैंने भी बहुत सीखा। और जब मैं, ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन भी दिखाई देने वाला एक गवाही है, एविडेंस ही है। जब दो आदमी एक साथ जन्म लेगा, लेकिन भी एक आदमी थोड़ा आगे जाके परमेश्वर का थोड़ा आगे जाने से उसका रिजल्ट अलग होता है। रिजल्ट को कैसे बोलेगा? परिणाम उसका अलग होता है। लेकिन भी जो पीछे है उसका परिणाम कमती होता है, वो दिखाई देता है मुझे, और आप लोग में भी आप दिखाई देगा। आप लोग तो बहुत कैसे बोलेगा, मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है। आप लोग बहुत सीख चुका है, और मेरे से भी जरा जानने वाला भी होगा इधर में। लेकिन भी आप जब यहाँ से बाहर जाके आप अलग जगह में जो परमेश्वर को पहले से जानने वाला है, उन लोग को आप देखो अलग है, और आप खुद को देखेगा कि परमेश्वर ने मुझे कितना आगे लेके आ चुका है। और तब आप सोचेगा कि और मैं कितना लंबा जा सकता है परमेश्वर के साथ, कितना दूर आ चुका है, और कितना दूर जा सकता है मैं। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत क्या बोलेगा, आपको यूज कर सकने वाला आंख से देखता है। लेकिन भी आप खुद को अवेलेबल करना चाहिए, आप खुद को देना चाहिए, तभी आप परमेश्वर आके यूज कर सकेगा। नहीं तो आप इधर भी आते रहो, कितना साल से आए हो पता नहीं, लेकिन भी आप इधर आने से भी आप खुद को अवेल नहीं करने से परमेश्वर आपको आपका हाथ एक भी उठाने के लिए इजाजत नहीं है। तब जब आप बोलेगा कि मेरे आँख को आप चलाओ, मेरे कान को आप चलाओ, मेरे मन, मेरे पाँव, मेरा सोच, सबको आप चलाओ, तभी परमेश्वर को आप एक दरवाजा खोल के बुला रहा है। लेकिन भी आप दरवाजा बंद किया है, लेकिन भी अंदर से आ जाओ, कभी भी नहीं आ सकेगा। एक इलीगल वे है ये राइट नहीं है। चोरी खिड़की से आता है, लेकिन भी जो घर का मास्टर है वो दरवाजे से आता है। और हम लोग खुद का मन का दरवाजा परमेश्वर को खोलना चाहिए। रेवलेशन 3:20 में लिखा है, मैं आपका दरवाजा मैं खटखटा रहा हूँ, अगर आपको आवाज सुनाई दे रहा है तो खोल दो, मैं आएगा अंदर और आपके साथ खाएगा। वही बोल रहा है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को आने दो, और खुद का कमियां और खुद का बुराई में और खुद का कमजोर में ध्यान मत दो। लेकिन भी परमेश्वर जो सृष्टि बनाया परमेश्वर है, उस पर आप जरा ध्यान दो, और आप आपका सोच पूरा उस पर ही रखो। तब आपका जीवन में एक आप जब अमीर आदमी लोग को देखेगा, तब बोलेगा कि मैं एक अलग हूँ। आपको एक जेलसी फील नहीं होता है। जब आपका अंदर में परमेश्वर हो, आपका फ्रेंड्स कितना भी सुंदर हो, जेलसी फील नहीं होता है। और आपका फ्रेंड्स लोग कितना भी पैसा वाला हो, आपका अंदर एक जेलसी फील नहीं होता है, क्योंकि एक आपका मन में एक जगह होता है। ये पृथ्वी का सामान लोग से पूरा भर चुका है, लेकिन भी एक जगह है वो जो खाली परमेश्वर भर सकते हैं। वो एक भरने के बाद एक कंप्लीट फील करते हैं। इसलिए बोलता है जॉन 10:10 में बोला कि The devil comes for stealing, killing and destroying, but I have come to give you life and life more abundantly. Meaning एक शैतान आता है चोरी मारने के लिए और लेने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ आपको जीवन देने के लिए। खाली जीवन नहीं, जीवन भरपूर आपका जीवन भरने के लिए। वही बात आप लोग को एक बताना चाहता था कि आप परमेश्वर पर विश्वास करो,
परमेश्वर का वचन में आपका बारे में क्या लिखा है उस पर विश्वास करो और खुद पर भी विश्वास करो, तब हम लोग आगे जा सकेगा। और किसी के बात में भी आप विश्वास मत करो। आप इतना ही जा सकते हो, नहीं। आप उतना ही जा सकते हो, नहीं। आपका माँ ने क्या बोला, आप इतना ही करो और इतना ही जा सकते हो, नहीं। आप बहुत आगे जा सकते हो परमेश्वर के साथ। जब आपका दोस्त लोग बोलेगा कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब आपका दुश्मन लोग आपको दबाएगा, आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप जीत सकते हो, क्योंकि परमेश्वर हम लोग के लिए जीत चुका है और हम लोग जीता हुआ साइड में बैठे हैं। तो वही बताना चाहता था। और एक बात, अंतिम बात, आप ज़्यादा फैंसी लुक्स देने का काम नहीं है। लिव सिंपल, वर्क हार्ड, बी काइंड, गिव, so good, live with God forevermore. Be kind, live simple, प्रेम करो, साधारण जीवन जियो। मेरा बहन है वो, साधारण जीवन जियो। ऐसा फैंसी लुक्स दिखाने का काम नहीं है। साधारण जीवन और प्रेम और अच्छा, खाली आज सर ने बोला था, खाली अच्छा में सो बीज बो और आपको अच्छा ही मिलेगा। यही परमेश्वर का वचन आपको बताना था। थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। हम बहुत आशीषित हैं आज ये वचन को सुनकर। सच में परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नागालैंड में मिनिस्ट्री करते हैं और सच में हम धन्यवाद करेंगे एक बार, और हम ताली बजा के उनका धन्यवाद करेंगे। आप सबके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रे टावर ओपन हो चुका है। सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और यू टर्न यूथ मीटिंग एवरी संडे कितने बजे है? कितने बजे है? 3 बजे है। आप यहाँ प्रे टावर आके अटेंड कर सकते हैं। सच में परमेश्वर ने हमें संभाला है और परमेश्वर आगे भी हमें संभालेगा। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे कि अभी चैट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म आ जाएगा, आपका डिटेल्स आप भर सकते हैं उसमें, और हमारा प्रे टावर का एड्रेस भी उसमें आएगा। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप उस एड्रेस के थ्रू आप आ सकते हैं। बाकी अगर आपकी कुछ गवाहियाँ हैं, जैसे कि आज हमने सुना था, पिछले संडे भी हमने एक गवाही को सुना था। सच में परमेश्वर बहुत महान तरीके से हमारे बीच में काम कर रहे हैं। हालेलुया। ये चीज़ है कि आके हमें परमेश्वर की गवाही देना है लोगों के सामने। जब हम लोगों के सामने वो गवाही देंगे तब लोगों का विश्वास बढ़ता है कि नहीं? है ना? तो अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम किया है तो आप आके गवाही को दीजिए। गवाही से क्या है कि परमेश्वर का नाम बढ़ेगा और बाकी लोग भी परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। सच में परमेश्वर करेंगे। ये समय है कि हम ऑफरिंग की ओर जाएंगे। हमारे बीच में ब्रदर आकर एक सॉन्ग में हमें लीड करेंगे। बाकी जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं, एक यूपीआई डिस्प्ले हो जाएगा, आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। ये समय है ऑफरिंग का।
तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु शुक्रिया। Let's pray for all. Our good and loving Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, we come before you. Father, you are good, you are kind, you are holy, you are merciful. We thank you so much, Lord, for your presence in our midst. We thank you for blessing each and every one those who have come here. Lord, we are not going empty-handed. We are going with your blessing, Lord. We thank you. We thank you, Lord, for keeping us safe and sound throughout all the weeks, Lord. And thank you for blessing in our house. Thank you for blessing in our works. Thank you for our health, that we are able to work and we are able to earn and we are able to give you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much. Father, those who have given you, bless them. 100-fold, 60-fold, 30-fold, in the mighty name of Jesus Christ. Father, I also cancel in the mighty name of Jesus Christ everyone who is bounded with poverty, with bondages, with fear, in the name of Jesus. We thank you that we are free in Jesus' name, because your word says, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And our body is the temple of the living God. Father, we thank you. We thank you. We thank you, Lord. We glorify your name. In the name of Jesus we pray. Amen. 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 Thank you so much for coming. Thank you so much for joining. जितने भी लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने कीमती समय अपना देकर आप हमारे साथ जुड़े। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God bless you. Praise the Lord.